वीडियो देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। बेसिकली ज्यादातर लोगों में एक भ्रांतियां है कि क्या है एक्यूप्रेशर, क्या है एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, सुजोग थेरेपी क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। बेसिकली एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छी विद्या है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको भी हम लोग इसके द्वारा क्योर कर सकते हैं। बॉडी में पेन वगैरह की कई प्रॉब्लम्स होती रहती है, दर्द वगैरह, और ओल्ड एज में बहुत सारी दवाइयां खाने की आवश्यकता पड़ती है। उन सब से छुटकारा दिला सकता है ये एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, इनका क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीजों को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो सभी को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यूपंक्चर, देखिए, एक पोजीशन बन रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है LI4। एक्यूपंक्चर के अंदर में यहाँ एक पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन 4। तो ये जो पंचिंग किया गया है, निडल डाली गई है, निडल डालते हैं तो ये पंचर हो जाता है, और इसी पॉइंट को अगर प्रेस करते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है। एक्यू पंचर, एक्यू प्रेशर। अभी हम लोग इसको विस्तार में समझेंगे। फिर आता है रिफ्लेक्सोलॉजी, इसे भी एक्यूप्रेशर में कहा जाता है। एक्यूप्रेशर था और वहां से फिर रिफ्लेक्सोलॉजी बना, तो उसकी भी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद एक चीज आई है सुजोग थेरेपी, इसे भी लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे है मर्मा थेरेपी। मर्मा थेरेपी हमारे हिंदुस्तान ने जन्म लिया, हिंदुस्तान में ही जन्म लिया। हमारे इसके इन्वेंटर बोला जाता है कि महर्षि सुश्रुत है, और यही मर्मा थेरेपी आगे चल के आज एक्यूपंक्चर के तौर पे विकसित हुई है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन थेरेपियों के प्रमोटर्स कौन कौन है। जनता इनसे दूर भागती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जो लोग खुद दुनिया को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, वो लोग इसे प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि बहुत बेहतर चीज है, खुद यूज करते हैं। आप देखें यहाँ पर पूर्व PM मोरारजी देसाई जी, और हिंदुस्तान में एक्यूप्रेशर को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले डॉक्टर बोरा जी, देवेंद्र बोरा, इनकी बुक्स है अपना स्वास्थ्य अपने हाथ। उसको पढ़ के भी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद बाबा रामदेव जी बराबर जिक्र करते रहते हैं एक्यूप्रेशर का अपने वीडियोस के अंदर में। योग और एक्यूप्रेशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यूज करते हैं अपने स्वस्थ रहने के लिए एक्यूप्रेशर। यहाँ पर यह है एक सुजोग थेरेपिस्ट के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ज्यादातर लोग जो है अ, इस चीज का फायदा उठाते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। ड्रगलेस थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो कि ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को दिया हुआ है, उसी से ठीक करने की व्यवस्था। देखिए, एक चीज आप सभी लोगों को बता दूं, मैं आम ये जो वीडियो बना रहा हूं कॉमन लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं कि भैया, सिर्फ एक ही थेरेपी नहीं है जिसमें
सारी दुनिया का भला छुपा हुआ है। आज की मॉडर्न साइंस एलोपैथी बहुत कामयाब साइंस है, और उसका बड़ा उपकार है सभी के ऊपर कि कोई भी दिक्कत हो, एलोपैथी जो है हर बीमारी का इलाज कर देती। चाहे कोई भी आपदा विपदा आ जाए, सबसे पहले दुनिया उसी के पीछे भागती है। सही भी है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर में वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। वहां पर आपका अगर इमरजेंसी केसेस है उसमें बहुत अच्छा परिणाम है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म्स की बीमारी है उसके अंदर में वहां पर क्योर नहीं है, पर मैनेजमेंट है। बहुत सी बीमारियों का मैनेजमेंट है, दवा खाते रहिए और आप अपने आप को स्वस्थ रखिए इस तरीके से। लेकिन ये जो चीजें हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि चीजें, ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो ज्यादातर पेन रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर में लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर। बेसिकली हर एक चीज में ये बेनिफिट बेनिफिट देती है, वो समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बस लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या है। कई बार कंफ्यूजन होती है। मैं अपनी एक बात कर लूं, और मैं भी कंफ्यूज रहता था, बहुत समय पहले की बात है, कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, एक्यूपंक्चर क्या होता है, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है, क्या है, नहीं पता। एक्यूपंक्चर में हमने एक फोटो देखा था, उसमें निडल्स वगैरह था, और एक्यूप्रेशर में लकड़ी की जिम्मी वगैरह चीजें थी, उसके थ्रू ट्रीटमेंट करते हुए देखा था। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर होता क्या है। कोई ये, हाँ, ये देख लेते हैं। एक्यू एंड प्रेशर या एक्यूपंक्चर। एक्यू मीन्स एक निश्चित एक्यूरेट जगह, एक पॉइंट। अब एक्यू की अगर बात करें तो ड्रॉप, एक्यू, उसका पिन पॉइंट, दैट्स ए पिन पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर में अगर हम प्रेस करते हैं तो एक्यूप्रेशर, और उस पर निडल डाल देते हैं, पंचर कर देते हैं, तो एक्यूपंक्चर। और लाइक जैसे कि इसमें देखिए आप, ये बॉडी होती है, बॉडी में कई एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पंचर कर देते हैं तो पंचर हो गया। और वहां पे ये निडल लगा दिया तो पंचर हो गया, और वहीं पे प्रेशर दे दिया हाथ से, तो ये एक्यूप्रेशर हो गया। एक्यूप्रेशर के और भी रूप है, वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि ये है, एक्यूप्रेशर कहलाता है, इसको रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं और एक्यूप्रेशर भी कहा जाता है। आइए हम आगे समझते हैं कैसे है ये एक्यूप्रेशर। तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए, और इस पॉइंट पे दबाव दिया जा रहा है, ये एक्यूप्रेशर है। ये पॉइंट यहाँ शो कर रहा है, किडनी बना हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या था, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज की प्रोडक्ट होती है, मतलब प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसमें खराबी आ सकती है, और उसको ठीक करने की व्यवस्था उसके अंदर डालकर दी जाती है। लाइक आपके घर में टीवी होगा, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, जिसके अंदर में बताया जाता है कि उसके अंदर में ब्रेन है, सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी है उसके अंदर, लाइक सप्लाई, पावर सप्लाई, और ब्रेन, सीपीयू ब्रेन। तो मान लो ये अगर चीज है, खराब हो सकती है, खराब होती है। टीवी मान लेते हैं, हम ज्यादा उदाहरण लेते हैं टीवी का। आपके घर का टीवी है, टेलीविजन है, वो खराब हो गया, तो आप क्या करते हो कि फोन करते हो कंपनी में, और वहां से इंजीनियर आता है। इंजीनियर आता है, वो लेगा आपका रिमोट, और रिमोट रिमोट के बटनों को दबाकर कुछ ही समय में टीवी को ठीक कर देता है, बिना उसके पैनल को खोले, कुछ केसेस के अंदर में। और कुछ केस के अंदर में फिर उसको खोल के ही पार्ट्स बदल के ठीक किया जाता है। लेकिन कई ज्यादातर केसों के अंदर में बिना खोले भी हो जाता है। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि इंसान ने बनाया टीवी,
और वो खराब हो सकती है, तो उसके ठीक करने की व्यवस्था उसी के अंदर डाल के दिया और रिमोट लेके उससे ठीक भी किया गया। तो अगर एक इंसान जिस चीज को बना रहा है और कल को खराब हो सकती है, उसके ठीक करने की व्यवस्था उस चीज के अंदर डला हुआ है, तो ईश्वर ने जो हमें हमारी बॉडी को बनाया है, कल को इसमें कोई बीमारी आ सकती है, इसको ठीक करने की व्यवस्था इसमें नहीं दिया होगा, दे रखा है, हमें समझ में नहीं है। तो यही कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उन्होंने दो पैरों को मिलाकर एक बॉडी की कल्पना की थी, दोनों पैरों को मिलाकर एक बॉडी की कल्पना की थी। जब मैं इसके पूरे कोर्सेस करवाता हूँ तो पूरा डिटेल दिखाता हूँ किस तरीके से उसकी छवि होती है। लेकिन आप भी गौर से करें, देखें तो यहाँ पर ये हेड रीजन और ये आपका, जिससे कि हमारी बॉडी जो होता है ना, भी शेप में बनी हुई होती है। लाइक ये बॉडी भी शेप में इस तरह से बन रही है, तो भी शेप में बन जा रही है। तो इसी तरह मान के कल्पना किया था हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले। और उसमें माना गया था कि जो राइट साइड में हमारा लीवर है, अपेंडिक्स है, तो वो राइट लेग में आएगा, राइट साइड का राइट लेग में आएगा। राइट साइड का राइट लेग में क्या होगा भाई, राइट साइड का जो है राइट लेग में आएगा। और हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है, वो लेफ्ट लेग के अंदर में। इस तरह कल्पना करके उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उन्हें रिजल्ट भी मिले, और वो काफी समय से चलता आ रहा है। और इसी के ऊपर बाबा रामदेव जी और बाकी लोग जो है काफी समय से काम करते रहे हैं। ये कहलाता है एक्यूप्रेशर। यही एक्यूप्रेशर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी। एक्यूप्रेशर है और एक तरीके का होता है सुजोग एक्यूप्रेशर। इस एक्यूप्रेशर के अंदर में दोनों पैरों को मिलाकर एक बॉडी माना गया था। और एक सुजोग थेरेपी के बारे में बाद में चर्चा भी करेंगे, बताएंगे। उसमें क्या होता है कि एक ही हाथ में पूरी बॉडी मानी गई है, और वो काफी मिलती भी है। अगर आप देखें तो उन्होंने जो प्रोफेसर पाल इसके इसको जो जन्म दिया, यानी इसको इवेंट किया, प्रोफेसर पार्क जो कोरिया के साइंटिस्ट, उन्होंने इसका इवेंट किया था। हम एक काम करते हैं, आपको और आगे ले चलते हैं, इन्वेंटर्स को बताते हैं कि इसकी जो इन्वेंटर्स हैं, ये एक्यूप्रेशर एक्चुअली में पाश्चात्य जगत में रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। पाश्चात्य जगत में रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। डब्ल्यूएचओ में ये रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जानी जाती है। एक बात होती है वेस्टर्न की, वे लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और लॉजिक ढूंढने के बाद उसको पेटेंट करा लेते हैं या फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी विद्याएं छुपी हुई हैं, और वो कोई पर्सनल व्यक्ति करता रहता, आज भी गांव में काफी लोग करते रहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कराया गया। एक बात आती है, ये हिंदुस्तान के कुछ लोग जो अमेरिका में बसे हुए थे, उसमें से कुछ डॉक्टर्स भी थे जो इलाज करते थे इन पैथियों से। साउथ में बड़ा प्रचलन, हमारे साउथ इंडिया के अंदर में इन चीजों का प्रचलन था। तो बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर में एक कहानी मैंने सुना था, इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता। जो कहानी थी ये, कि वहां पर एक डॉक्टर, डॉक्टर विलियम फिटजेराल्ड, डॉक्टर विलियम फिटजेराल्ड इनका नाम था।
ये 1910 के आसपास का समय, या 17 में इन्होंने तो इसको प्रेजेंट किया था, रिफ्लेक्सोलॉजी को उन्होंने प्रेजेंट किया था, दुनिया के सामने लाए थे। लेकिन वह क्या था कि एक एलोपैथी डॉक्टर थे, इनके पास कोई मरीज इलाज ले रहा था जिसका इलाज लगभग संभव नहीं था। मैंने देख लिया था भाई ये बचने वाला नहीं है, इलाज संभव नहीं है। ये अपना ट्रीटमेंट करते रहे, कुछ समय इन्होंने बोल दिया कि भाई बचेगा नहीं, या वो ठीक नहीं हो सकता है। कुछ समय के बाद वो पेशेंट आया, एकदम पूरी तरह ठीक था, और आके बताया कि भाई मैं तो आप बोल रहे थे कि नहीं ठीक होगा, और उसने बताया कि ठीक हो गया। पूछा क्या किया, तो उसने बताया कि वहां पर इस तरीके से कोई डॉक्टर है, मतलब इलाज करते हैं, उसने मेरे को ठीक किया। तो ये जाके वहां पर समझे कि क्या चीज है एक्चुअली में ये। जब इसको इन्होंने समझ लिया, तो ये दुनिया के सामने लेकर आए, कॉल रिफ्लेक्सोलॉजी। बेसिकली होता क्या है, अच्छा मैंने भी पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कि एशियन पढ़ा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो एशियन एक्चुअली में इंडियन ही थे। क्योंकि ये जो है ईस्ट एशिया के अंदर में ज्यादा प्रचलन में है, और क्यों प्रचलन में है उसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली इन्होंने क्या किया, 1917 में इसको लॉन्च किया। ये देखे कि भाई पेशेंट तो ठीक हो रहा है, इसके ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन इसका नाम क्या दिया जाए। तो इन्होंने नाम दिया था रिफ्लेक्सोलॉजी। नाम इसलिए दिया कि दोनों पैर मिलके बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब दोनों पैर को मिला के एक बॉडी बन रही है, तो इन्होंने किया कि दोनों पैर जो है ये बॉडी का रिफ्लेक्ट करते हैं, बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए वहां से इसका नाम इन्होंने दिया था रिफ्लेक्सोलॉजी। तो ये रहा रिफ्लेक्सोलॉजी। ये 1917 में फादर ऑफ मॉडर्न रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे तो फादर ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी नाम डालेंगे तो आपको इनकी कहानी मिल जाएगी। उन्होंने किया, लेकिन इस चीज को बढ़ावा दिया इनस यूनिस इंघाम में। एक महिला थी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। 1930 में इन्होंने इस पे काम किया, इन्होंने इस पे काम किया, और इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक बड़ी मशहूर हुई, उसके बाद से ये चीज काफी चल पड़ी। अब मुझे याद नहीं पुस्तक का नाम क्या है। फुट कैन टेल, शायद उसका नाम है बुक्स का, फुट कैन टेल एंड फुट हैव टोल्ड। फुट कैन टेल एंड दूसरी पुस्तक थी फुट हैव टोल्ड। तो इन्होंने इसमें बहुत काम किया और काफी ज्यादा इसका नाम फेमस किया 1930 के बाद से। पूरी दुनिया में ये चीज चलने लगी, एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से बेसिकली, और रिकॉग्नाइज्ड है ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिफ्लेक्सोलॉजी। उस पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में इसके द्वारा ट्रीटमेंट्स होने लगे। 1970 में ये है प्रोफेसर पाक जेऊ, कोरिया के एक साइंटिस्ट, कोरिया के एक साइंटिस्ट। इन्होंने इन्वेंट किया सुजोक थेरेपी का। सुजोक थेरेपी, यहां वाला जो केस था, ये जो एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये मान लिया गया था कि हमारा पूरा शरीर जो है, यानी कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो इसको ठीक करने की व्यवस्था की होगी, और ये दोनों पैरों को मिला के हमारा शरीर बनता है।
उसका प्रतिबिंब, हम इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। सेंटर में ये हमारा स्पाइन हो जाता है। ये इस कल्पना के आधार पर ट्रीटमेंट हो रहा है और वो काम भी कर रही है। लेकिन प्रोफेसर पाकजेऊ ने खोज किया कि हमारी 5 उंगलियां ही क्यों है। कुछ जो जितने भी जानवर होते हैं, सॉरी, उनकी 5 उंगलियां, और जो है पशु पक्षी होते हैं, पंछी, उनकी 3 उंगलियां होती हैं। तो क्यों है, ये सोच रहा। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी बॉडी को भी एक एनालाइज किया। देखा कि हमारी जो बॉडी है, एक यहां से लेके एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है बॉडी, जो टोर्सो हमारा है, एक स्ट्रक्चर है, और इसमें से 5 पार्ट्स जो है बाहर निकल रहे हैं। वो इसका हिस्सा नहीं, अलग है। 2 हाथ है, 2 पैर है, और एक सिर है, ये भी इस बॉडी से अलग है। तो उन्होंने देखा हमारी उंगलियां भी 5 हैं। इसके बाद देखा कि हाथ और पैरों में 3-3 जोड़ हैं, तो इन उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है। और ये जो इसमें 2 जोड़ है, तो यहां पे भी 2 जोड़। तो अपने रिसर्च किया उन्होंने, देखा कि एक चीज होती है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, उसमें ब्रेन का बड़ा इनरोल होता है। ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे पास सब कुछ रहा, लेकिन रहने के बावजूद भी हम जिंदा भी हैं, लेकिन हमारा हाथ काम नहीं करेगा अगर ब्रेन से ऑर्डर नहीं आया तो। अभी मेरे पास ये हाथ है, लेकिन अगर ब्रेन से ऑर्डर नहीं आएगा तो हाथ रह के भी ये काम नहीं करेगा। जनरली आपने देखा होगा कि पैरालाइज वगैरह के अंदर में ऐसा हो जाता है। अब लाइक मेरे पास ये फोन है, अभी मैंने उठा रखा है क्योंकि मेरा अंगूठा इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं अपने अंगूठे को हटा दूं, जो मैंने अभी बताया कि वो ब्रेन से कंसीडर करता हुआ उन्होंने पाया कि ये सब जो है हाथ पैरों के 3-3 उंगलियां, 3-3 जॉइंट है इसके अंदर में, इसमें भी 3 जॉइंट है, और इसमें थंब में जो है 2 जॉइंट है। तो इसलिए ये ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 उंगलियां हैं, हम इसको हटा देते हैं, नहीं मानते, सिंपल आ जाते हैं। 4 उंगलियां हमारे पास हैं। इन 4 उंगलियों से मैं इसको उठाने का प्रयास करूं, क्या उठेगा? नहीं उठेगा। लेकिन जैसा कि इसको ब्रेन बताया, इस ब्रेन का कंट्रीब्यूशन और एक उंगली का कंट्रीब्यूशन लगा दिया तो ये उठ गया। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। इसका आधार बना के प्रोफेसर पार्क ने इस पे रिसर्च किया और थेरेपी इजाद की। उसका नाम दिया सुजोग। एक कोरिया के साइंटिस्ट थे। तो कोरिया में हाथ को, हथेली को सु और पैर को जोग बोला जाता है। तो इन्होंने इसका नाम दिया सुजोग थेरेपी। और सुजोग थेरेपी को लेके इंडिया में भी आए, दुनिया के कई देशों में इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। बेसिकली जब सोवियत रूस था, सोवियत रूस जब ज्वाइंट्स में था, वहां पे कई जगहों पे इन्होंने जाके इसके प्रचार प्रसार किया। वहां पे काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। कई जगह तो इसके वहां पे खुद के हॉस्पिटल्स बन गए इसी थेरेपी के, जब यूएसएसआर था। फिर इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वहां पर मॉस्को के अंदर में है, थे कोरिया के, लेकिन सुजोग थेरेपी का मेन हेडक्वार्टर बना है मॉस्को के अंदर। और इसके बाद जब यूएसएसआर डिवाइड हो गया तो कई देशों में ये सुजोग थेरेपी फैली। तो सुजोग थेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम लोग आगे इसका जिक्र करेंगे। अब आते हैं, यहां तो हमने आपको बताया कि इसके इन्वेंटर कौन है, और तो इसको लाने वाले कौन है। अब भारत में से फैलाने वाले कौन से लोग हैं, हम लोग उस पर आते हैं। भारत में इसको प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, हम उस पर आते हैं। ये है डॉक्टर अतर सिंह, पंजाब के डॉक्टर अतर सिंह जी। इन्होंने पुस्तक लिखी है एक्यूप्रेशर के ऊपर।
इसके बाद डॉक्टर बोरा, डॉक्टर देवेंद्र बोरा, इन्होंने भी बुक्स लिखी है और इससे इलाज करते रहे। काफी लोगों का इन लोगों ने इलाज किया, इंट्रोड्यूस कराया भारत के लोगों से इन चीजों का। तो पंजाब में और गुजरात में ये चीज ज्यादा प्रफुल्लित हुई। पंजाब और गुजरात में एक्यूप्रेशर ज्यादा चलन में आया। और फिर इसके नेक्स्ट प्रमोटर बाबा रामदेव जी। तो इन लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया अपने हिंदुस्तान के अंदर में। इसके बाद सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी को प्रमोट करने वाले लोग ये हैं प्रोफेसर पाकजीव। वो अपने इवेंट करने के बाद इंडिया में कई बार आए और आके कई सेमिनार्स कर करके लोगों को इसके बारे में बताया। और अब इनके साथ में जुड़े हुए लोग और भी हैं। अब तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, शायद 2010 में इनका इंतकाल हो गया। इनके बेटे हैं, वो लोग आते रहते हैं। अब ये हैं भूपिंदर कौर जी, जिन्हें नॉर्थ इंडिया का कमांड मिला हुआ है इसी की तरफ से। अशोक कोठारी जी हैं। तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं अ, सुजोग थेरेपी को, और काफी कामयाब हो रहे हैं। सुजोग थेरेपी गुजरात में इस समय जो है, गुजरात में काफी फेमस है। वहां पर सुजोग थेरेपी, जैसा कि पंजाब के अंदर में एक्यूप्रेशर और गुजरात के अंदर में सुजोग थेरेपी ज्यादा चलन में है। लेकिन आम जनता के नजर में सब एक्यूप्रेशर है, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ नाम मात्र की चीज नहीं कि आपने खाली दबा दिया और वह। इसमें भी बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, कई सारे लेबल्स होते हैं, वो हम लोग आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक चीज ये तो हो गई आपके सिर्फ हथेलियों और पैरों के अंदर इलाज में, इसके बाद आता पूरी बॉडी पर होता है इलाज। जो एक्यूपंचर बताया गया था, उसको भी एक्यूप्रेशर। एक्यूपंचर वाला कहाँ से आया, हम उस पे आ जाते हैं। एक्यूपंचर अकल में निकला है मर्मा थेरेपी से, मर्म चिकित्सा से। जैसे मर्म चिकित्सा के पॉइंट होते हैं, मर्म के बिंदु होते हैं हमारे शरीर में। ये इसका खोज किया था महर्षि सुश्रुत ने। द इंडियन फादर ऑफ सर्जरी। विदेशों में भी ये जो तस्वीर है, शायद ऑस्ट्रेलिया की है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है। सुश्रुत, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। तो दुनिया में पहली बार सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो लेकर आने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। इनके बारे में हिंदुस्तान के लोग कम जानते हैं और विदेश के लोग ज्यादा जानते हैं। तो फादर ऑफ सर्जरी, पहली बार सर्जरी जो करने का बताया गया है, जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो इनको बताया गया है। तो इन्हीं को ही बताया जाता है कि इन्होंने ही ये खोज किया था मर्म चिकित्सा का। तो ये मर्म बिंदु पे उपचार हिंदुस्तान में होता था। पूरी बॉडी में मर्म के बिंदु हैं। कुल मिला के 108 बिंदु इसके माने जाते हैं। 107 बिंदु, 107 बिंदु के द्वारा मनु चिकित्सा जो है चलती रहती थी। और इसका प्रचलन साउथ में बहुत था, साउथ इंडिया के अंदर में। अब ये चीज जो है ना, आगे चली गई चीन के अंदर, पहुंची चीन में। और चीन में और डेवलप हुआ, वहां पर ये बन गए एक्यूपंक्चर। चीन में ये जो मर्म बिंदु थे, वहां पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बन गए। और एक्यूपंक्चर पॉइंट यहां से हिंदुस्तान से हम आगे देखते हैं। और इसकी जो इन्वेंटर है, उनका नाम है एलो एम्पायर। एलो एम्पायर। यहाँ आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। हिंदुस्तान से बोधि वर्मन जी एक सन्यासी थे। बोधि धर्मन जी, ये जो है
हिंदुस्तान की मर्म चिकित्सा लेकर चीन पहुंचे थे। वहां पे ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए हुए थे। वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जो है वहां के लोगों को इस जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी इससे अवगत कराया। सिर्फ यही नहीं, कुंफू भी बताते हैं कि हमारे साउथ का ही पहले वहां के लड़ाके लड़ा करते थे। वो विद्या भी उन्होंने वहां जाके सिखाई है। ऐसा अ, आप नेट पे सर्च करेंगे तो सुनने को मिलता है, लिखा हुआ मिलेगा। अब बोधिधर्मन कौन है, इसको जानने के लिए एक मूवी आई हुई थी, मैं बहुत दिन पहले देखा था। साउथ की एक मूवी है, आप लोग उसको देखिए। ये चेन्नई वर्सेस चाइना, मूवी का नाम है चेन्नई वर्सेस चाइना। जिसमें जो रोल अदा कर रखे हैं, शायद इनका नाम अजीत है, ये हीरो है इस फिल्म के। उसमें इसकी पूरी कहानी बताई गई है बोधि धर्मन की। तो ये बोधि धर्मन जी को बताया जाता है कि ये इस विद्या को लेके चीन पहुंचे थे और चीन में इसी विद्या से इलाज होता था। लेकिन ये जो येलो एम्पायर है, ये जो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है वो बता रहा हूं इसकी कहानी, कि ये 107 पॉइंट से 361 पॉइंट में कैसे तब्दील हुई, उस पर आते हैं। बेसिकली बताया जाता है कि चीन में फौज थी और उस फौज का इलाज ये करते थे। तो वह कि एक सैनिक था फौज में जिसको रतौंधी की बीमारी थी। कुछ लोगों को होता है रात में जो है ना, लाइट कम हो जाने के बाद, सूरज की रोशनी ढल जाने के बाद दिखना बंद हो जाता है, उसको रतौंधी बोलते हैं शायद समथिंग। तो सूरज जब है दिखना बंद हो गया, यानी दिन ढलने के बाद उसे नहीं दिखाई देता था। तो उसका अपने तरफ से जो भी इलाज वो करते होंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है। इस तरह से दो तीन और सिपाही थे जिन्हें ये प्रॉब्लम थी। एक बार क्या हुआ कि एक सिपाही युद्ध के मैदान से घायल होकर आया। वो तो होते ही रहते हैं, युद्ध होता रहता था, वहां घायल होते थे, उनका ये इलाज करते थे। तो एक सिपाही घायल होकर आया, उसके पैर में तीर लगा हुआ था। बोला तो हमारा इसको निकाल दीजिए। लेकिन एक बात वहां बोला कि इस तीर लगने से मुझे एक बात अच्छी ये हो गई कि आज मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। जो अंधेरा छा जाता था आंखों में शाम के बाद, लेकिन जब से तीर लगा है मुझे साफ साफ सब दिखाई देने लगा है। ये सुन के वैद्य जी बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। बोला कि मुझे सब दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो ठीक बात है। उन्होंने क्या किया, जो दूसरे मरीज थे रतौंधी के शिकार, उन्होंने उनको उस जगह जहां इसको तीर लगा था वहां पे सुई चुबा दिया। उनको वहां सुई चुबाया तो उनकी भी आंखें के खुल गई, उनकी भी जो है ना विजन उनके भी आ गए। तो उन्होंने तीनों पे किया तो तीनों के विजन आ गए। तो यहां से एक चीज पता चली कि नहीं, ये सिर्फ मर्म के इतने ही बिंदु नहीं है, और भी बिंदु है। उनपे सूचि भेदन बोला जाता, सूचि भेदन बोला जाता था। तो वहां पे पिन चुबा के उसका इलाज होने लगा। तो इस तरीके से वहां पे इन्होंने ढूंढा, बॉडी के अंदर में लगभग 361 पॉइंट ढूंढ के निकाले, जिसको चीन की विद्या बोली बोली जाती है एक्यूपंक्चर जो है, उसको टीसीएम बोला जाता है। टीसीएम नाम दे दिया गया। कहते हैं लोग, उसका पूरा मतलब निकलता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने टीसीएम का जो फुल फॉर्म दिया है वो है ट्रेडिशनल एंड
कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, जिसको टीसीएम को बोलते हैं। टीसीएम का मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। दिस इज नॉट राइट, वो रॉन्ग है। जो असली डब्ल्यूएचओ ने उसका नाम बताया, उसका जो मतलब निकलता है टीसीएम का, ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, तो कहलाती है टीसीएम। वही कहलाता है हम लोगों का एक्यूपंक्चर। तो बॉडी में 361 पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये एक्यूपंक्चर किया जाता है, लेकिन बॉडी में एक्यूपंक्चर किया जाता है। अच्छा, अब जब इसको पढ़ाया जाता है, हम लोग आते हैं अब इसके एजुकेशन की तरफ। ये जब पढ़ाया जाता है तो पहला एक्यूप्रेशर बोला जाता है। पहला लेवल है एक्यूप्रेशर का, जिसमें बेसिक लेवल है। पहला लेवल है तो सिंपल है, थोड़ा पेन वगैरह पे काम करता है, यानी जब तक इसको आप प्रेस करते रहो, इस पर ट्रीटमेंट करते रहो, आराम रहता है। लेकिन प्रॉपर क्योर इससे बताया जाता है कि नहीं है, लेकिन करने वाले इससे ही प्रॉपर क्योर कर देते हैं। लेकिन आगे के लेवल पढ़ने में इसलिए बताया जाता है कि ये बेसिक लेवल है। अच्छे रिजल्ट अगर आपको पाने हैं तो एक्यूपंक्चर पूरा करिए, जो कि एडवांस लेवल है। उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। टीसीएम बेसिकली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उन लोगों ने बनाया, चाइनीज लोगों ने। उन्होंने इसको हमारे 5 एलिमेंट से भी जोड़ कर दिया। 5 एलिमेंट से जोड़ दिया, इसमें फिर बहुत सारी चीजें किया है। इस पे बहुत काम किया गया है। आपको हमारे जो इमोशंस हैं, अ, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन सबको इस टीसीएम के अंदर में जोड़ के दे दिया है। तो हमारी भावनाएं जो होती हैं, कोई इंसान अगर गुस्से वाला है, कोई, किसी को कुछ खाने में कुछ अलग चीज पसंद है, किसी को कुछ, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को नमकीन स्वाद पसंद है, किसी को खट्टा बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को मीठा नहीं पसंद है, तो उन सब तक का भी जो है ना निचोड़ इसके अंदर में डाल के दिया गया है। इसको बहुत ब्रॉड बनाया है, जो कि एडवांस जो एक क्लासेस होती है उसमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद है मल्टी टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर। एक तो हो गया एक्यूपंक्चर। अब आगे चलते हैं तो उसके अंदर में एक्यूपंक्चर पढ़ते हैं, पूरा टीसीएम पढ़ने के बाद भी इसके आगे आती है। आगे चल के और भी रिसर्चेस हुए और डेवलपमेंट हुई। तो मल्टी टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर के कई तरीके हो गए। पहला तो जो ट्रेडिशनल क्लासिक एक्यूपंक्चर कहलाता है, ये क्लासिक एक्यूपंक्चर, जिसमें पूरे बॉडी के अंदर में 361 पॉइंट्स माने जाते हैं। और बाइलेटरल है, तो बाइलेटरल मिलाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा। इसके बाद आगे चल के डॉक्टर वॉल इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, जर्मनी के एक डॉक्टर, डॉक्टर वॉल, एलोपैथी के डॉक्टर थे। उन्होंने खोज किया कि बॉडी में मेरिडियन बनी हुई है, जो जिसमें चाइनीज एक्यूपंक्चर काम करता है। उसको आगे बढ़ा के उन्होंने ढूंढा और भी कुछ मेरिडियंस। यहाँ पे 12 मेरिडियंस थे, प्लस यहाँ पे 9 मेरिडियन और बॉडी में ढूंढा उन्होंने। और इसके पॉइंटों की संख्या 361 से 1000 के नियर अबाउट पहुंचा दिया। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्टर वॉल इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मेरिडियन। यहां पर एक्यूपंक्चर्स के अंदर में ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रो भी लाया गया। जैसे कि खाली निडल डाल दिया, एक्यूपंक्चर कर दिया, निडल डाल दिया। वो एक्चुअली में करती क्या थी, निडल जब हम डाल देते हैं बॉडी के अंदर में, तो बेसिकली वहां पे जो कोई रुकावट है, कोई स्टैग्नेशन है, उसको रिलीज करती है। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले तो कोई अवरोध, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होने पा रहा है, तो सर्कुलेशन को वहां पे पंचर करके, वहां ब्लास्ट करा के
वहां सर्कुलेशन चालू करना, ये काम करती है एक्यूपंक्चर। लेकिन कई मामले में वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, तो वहां पर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डाला गया, वहां पे इलेक्ट्रिक वेव डाला गया, जिससे वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। नीडल अंदर डला हुआ है, उसने पंचर कर दिया, वहां की जो है वायु है वहां से निकल गई होगी, लेकिन फिर भी जकड़न वहां पर मौजूद है। तो उस जकड़न को खत्म करने में इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर, वहां पे एक हल्का हल्का करंट जाता है जो वहां पे वाइब्रेट करता है और एक उसको एनर्जी प्रदान करता है, द इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर। तो ये भी काफी अच्छा है। इसके बाद जो है आगे और भी निकले एक्यूपंक्चर के और भी रूप है। टंग एक्यूपंक्चर, ये निकाला प्रोफेसर तुंग ने, एडवांस तुंग स्टाइल एक्यूपंक्चर, तुंग एक्यूपंक्चर, स्काल्प एक्यूपंक्चर, सिर में सुइयां लगा दी जाती है, तो जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। इसके बाद आपका फेस फेशियल एक्यूपंक्चर, फेस पे ही एक्यूपंक्चर करके कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। इसके बाद ईयर एक्यूपंक्चर, दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलोथेरेपी। तो कान पे भी एक्यूपंक्चर करके कई बीमारी ठीक कर जा सकते हैं। एक्यूपंक्चर के कई सारे रूप हो गए। तो बहुत तरह के जो थेरेपिस्ट है, कोई और फेशियल करता है, तो कोई जो है आपका ब्रेन वाला करता है, कोई बॉडी वाला करता है, तो बहुत तरह के इलाजेस मौजूद हैं और उनकी पढ़ाइयां भी। ये तो हमने बताया एक्यूपंक्चर। और एक्यूप्रेशर कई तरह की होती है, उस पर देख लेते हैं। एक्यूप्रेशर हो गया ये रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर भी कह लीजिए, रिफ्लेक्सोलॉजी कह लीजिए, एक ही बात है। पहले क्या था कि हमने दिखाया था दो पैर को मिला के एक बॉडी की कल्पना, और उसी के आधार पे जहां जहां पैर के पॉइंट्स थे उसको हाथों में कंसीडर करके वहां पर मान लिया गया, तो उसके आधार पर इस तरह की चित्र बनती है और उस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्यूप्रेशर कहलाता है, रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाता है। ये भी एक एक्यूप्रेशर हो गया। इसके बाद सुजोग थेरेपी, जो हमारी पूरी बॉडी एक हाथ में, ये भी प्रेशर देके ट्रीटमेंट होता है। फिर इसमें जो है ना और भी है, मैग्नेट भी लगा दिया जाता है। प्रेशर देने के बाद यहाँ पे मैग्नेट्स या सीड्स लगा के पेशेंट को भेज दिया जाता है। जबकि इस केस के अंदर में ओनली फॉर प्रेशर होता है, खाली प्रेशर दे दिया जाता है। दिन भर में आप 3 दफे जो है 3 बार एज ए प्रेशर दे लेते हैं। मान लीजिए जैसे दवा हम लोग खाते हैं, बोला 3 टाइम दवा खाओ, तो ठीक उसी तरीके से 3 टाइम प्रेशर देने की बात आती है कि फला पॉइंट्स है, उस पॉइंट पे सवेरे भी हमने दे दिया 3 बार प्रेस, इसके बाद दोपहर में भी दे दिया और फिर शाम को भी दे दिया, इस तरीके से। जबकि सुजोग थेरेपी में क्या है कि एक बार ट्रीटमेंट कर दिया और वहां पर जो है मैग्नेट्स लगा दिया, सीड लगा दिया, वो उस पे काफी समय तक 3-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक बंधा रहेगा, वो वर्किंग करता रहेगा, वहां पे एनर्जी लाने का प्रयास करेगा। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको वहां से रिमूव करेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसके हैं। इसके बाद ये सुजोग थेरेपी, और इसी से आगे बढ़ के बना था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये लगभग लगभग एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया और आसान बनाया गया है। और गुरु चेले का इवेंट है ये, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ थोड़े गर्व की बात आ जाएगी। अब तक तो था कि जितनी भी थेरेपी निकली वो विदेशियों के द्वारा निकली। हिंदुस्तान के मान लीजिए एक्यूप्रेशर हमारा हिंदुस्तान का था, लेकिन चला गया विदेशियों के खाते में। उसके इवेंटर बन गए आपके फादर ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, विलियम जी, या फिर यूनिस इंगहाम। इन लोगों के हाथ में चला गया हमारा एक्यूप्रेशर। था हिंदुस्तान का, लेकिन चला गया इनके पास। ठीक है, इनका ये ओरिजिनल है।
प्रोफेसर पाक जी ने सुजोग थेरेपी इजाद किया। और प्रोफेसर पाक जी के स्टूडेंट रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी। इलाहाबाद संस्थान है जो कि एक्यूप्रेशर को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मेरे से भी एक गलती हो गई, जहां मैंने प्रमोटर्स के नाम लिखे थे वहां पर हमें इनका भी देना चाहिए था। कि हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा ग्रो करने में, एक्यूप्रेशर ग्रो कराने में बहुत बड़ा हाथ इलाहाबाद संस्थान का है, जिसके अभी ये जेपी अग्रवाल जी मेन व्यक्ति हैं। इनसे पहले वहां के मेन व्यक्ति थे माता प्रसाद अग्रवाल जी, सॉरी, खेमका जी, माता प्रसाद खेमका जी, जो कि अब बहुत अच्छे इंसान थे। 2-3 साल पहले गुजर गए। तो अभी मेन व्यक्ति जेपी अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इवेंट किया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लाथ्या। और इसमें भी आगे इवेंट कर रखा है 10 एलिमेंट थ्योरी। 10 एलिमेंट थ्योरी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर्स के नाम से बहुत सारी बुक्स जो है इलाहाबाद संस्थान लाई है। और इनका ये इवेंट है, उनका बहुत शुक्रगुजार मानना चाहिए कि हिंदुस्तान के द्वारा भी एक थेरेपी इजाद की गई है। और परिणाम भी काफी बड़े अच्छे हैं, बशर्ते लोग इसको आजमाएं। यहाँ मैं अपनी एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। और मैं इन थेरेपी को, ये नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, इन सब चीजों को बकवास मानता था। सिर्फ मानता था कि आम लोगों की तरह जो कुछ अगर है तो वो है एलोपैथी दवा, या बहुत अधिक तो होम्योपैथी, और थोड़ा बहुत आयुर्वेद। ये 3 नाम सुने हुए थे, इसके अलावा कुछ होता है मानने को ही तैयार नहीं। लेकिन जब कभी मुसीबत पड़ती है तो आपकी आंखें खोल देती है। मुझे भी एक बीमारी लगी, जिसका एलोपैथी से बहुत इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे कोई व्यक्ति जो है एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास ले गए, जो बीमारी जा ही नहीं रही थी और ये जादू की तरह चली गई। 4 महीने लगातार दवा खाने के बाद जो बीमारी हिली नहीं थी, वो बीमारी सिर्फ 4 दिन के इलाज में पूरी तरह ठीक हो गई थी। तो इसलिए मैं इस चमत्कार का जो भक्त बन गया। तो वाकई में एक्यूप्रेशर के अंदर में और सुजोग थेरेपी, इन सब चीजों में चमत्कार है। मैं अपने काफी स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दिया हूँ, वो लोग भी फीडबैक देते हैं कि चमत्कार। हमारे साथ में एक दो मेडिकल लाइन के भी लोग जुड़े, उनके जो फीडबैक्स है, कहते हैं कि अब तो यही सब चीजें करता हूँ, एलोपैथी कम और इन सब चीजों को ज्यादा यूज करने लग गए हैं। अगर जान जाएंगे तो शायद आप भी करने लग जाएंगे। खाली भरोसा देख के देखिए इन चीजों में। देखिए एक बात और बताऊं आप लोगों को, कि बॉडी को ठीक कौन करता है, दवा या बॉडी का सेल्फ सिस्टम। एक चीज कहते हैं कि मतलब आपकी हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूट गई, अब इसका क्या इलाज। हम जाएंगे एलोपैथी में, वहां पे पूरा जो है प्लास्टर लगा दिया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, प्लास्टर लगा दिया जाएगा और दवा दे दी है खाने के लिए। तो क्या वो दवा ठीक करती है, हड्डी को जोड़ती है, या जो ऑपरेशन कर दिया गया वो हड्डी को जोड़ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हड्डी टूट गई है, अलग हो गई अपनी जगह से, ये जो ऑपरेशन होगा या जो कुछ भी होगा, बस ये होगा कि हड्डी को बराबर में ला के रख दिया जाएगा। टूट के अलग हो गई, बस उसको लाके जहां से वो टूटी थी उसको बराबर जगह पे लाके, अब जो है आजकल तो स्टील की रॉड डल गई है, तो स्टील की रॉड लगा के उसको जोड़ के रख देते हैं, ऊपर नीचे से लॉक कर दिया कुछ समय के लिए। तो कुछ समय में धीरे धीरे जो है हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, बॉडी की जब खान पान करते हैं बॉडी के सेल्स डेवलप होते हैं, वो जाके हड्डी को आपस में जोड़ लेते हैं। जब हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाती है
ठीक होने लगती है, तब जाके ये चीज जो रॉड बाहर से लगाया गया था उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट था। अभी तो ये रॉड का सिस्टम है, पहले जो है रॉड नहीं होता था तो प्लास्टर लगाते थे। प्लास्टर में क्या रहता था, 6 6 महीने तक वो प्लास्टर उसी तरह लगा रहेगा। 6 महीने में हमने खान पान लिया और बॉडी में डेवलपमेंट हो गई, वो हड्डी के रेशे बन गए, वापस में जुड़ गए, तब उसको हटा दिया जाता था। तो बेसिकली क्या है कि दवा से ज्यादा हमारी बॉडी की जो हीलिंग सिस्टम है वो काम करती है। तो हम इस थेरेपीज के अंदर में क्या करते हैं, बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है उसी को ही तो एक्टिवेट करते हैं। जो मेरी बीमारी थी, दवा खाता था ओनली फॉर पेन किलर देते थे, जितना करता था कि दर्द को बंद रखता था। और आज भी ज्यादातर जगहों पे घुटने की प्रॉब्लम हो, sciatica की प्रॉब्लम हो, सबका क्या कहानी है, सिर्फ आप पेन किलर लेकर आते हो और कुछ नहीं। इसका इलाज आखिरी में जाके होता है कि भाई अब जो है सर्जरी है। सर्जरी इसका इलाज है, दवा तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये सारी थेरेपीज है, ये बॉडी का अपना जो सिस्टम बिगड़ गया है उसी को ठीक करने पे काम करती है, और इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद है कि जितने भी लोग इन वीडियो को देखें, प्लीज इन चीजों पे एक बार भरोसा कीजिए। बड़ी कामयाब चीज है, लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर करेंगे तो आप अपना भला करेंगे। अब पूछे कैसे, एक तो आप तैयार रहिए कि भाई आप दवा खाएंगे, हम जो है हमें वो ठीक कर देगी। तो पैसे आपके पास है, आप करते रहिए, खाते रहिए। और उस दवा से फिर जो है आपकी किडनी वगैरह खराब होती है, वो आप जानो। लेकिन अगर आप नेचुरल प्रोसेस मिल जाता है, बिना दवा खाए और आपकी बीमारी दूर हो सकती है, तो क्यों नहीं उसे देखा जाए। बहुत सी चीजें तो ऐसी है, खाली आप खुद सीख लीजिए और अपने से ही अपनी बीमारी दूर कर सकते हैं बिना कोई मेडिसिन के। चलें आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो थेरेपीज हैं, ये इनकी भी पढ़ाइयाँ होती हैं, कई सारे इसके लेवल्स होते हैं। इतना आसान नहीं कोई मतलब ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है। ये सब झोला छापी नहीं होते, इनमें भी काफी गंभीर स्टडी होती है, समझना पड़ता है चीजों को। इनके भी कई सारे लेवल्स होते हैं। अब देखिए, ये है सुजोग थेरेपी बेसिक लेवल। सुजोग थेरेपी का उसका लेवल 1 बोला जाता है, बेसिक लेवल, जिसमें पढ़ाया जाता है कि ये पूरी हथेली के अंदर में पूरी बॉडी है। इसके बाद उससे उसी में पढ़ाया जाता है कि एक उंगली में पूरी बॉडी है। इसके बाद आगे आता है मिनी सिस्टम, हथेली के इस पोर में पूरी बॉडी है, और इस पे इलाज किया जाता है, रिजल्ट भी आते हैं और जबरदस्त आते हैं। इसके बाद आता है सीड थेरेपी। ये जो सीड्स होते हैं, ये एज ए मेडिसिन काम करते हैं इसके अंदर में। तो सीड्स के द्वारा, कौन सा सीड जो है ना हमारे बॉडी के ऑर्गन के अकॉर्डिंग है, तो उसके द्वारा इलाज, ये सारा लेवल 1 में होता है सुजोग थेरेपी के। इसके और भी लेवल्स हैं। लेवल 2 एडवांस लेवल, इसको एडवांस में आ जाती हैं। सुजोग लेवल 2 एनर्जी फ्लो थेरेपी। एनर्जी फ्लो थेरेपी बार मैग्नेट से इलाज किया जाता है। इसके बाद आता है 6 की ब्यूल मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। आगे आता है एडवांस 6 की। तो ये सारा लेवल पढ़ने के बाद जो है वो डॉक्टर्स बनते हैं और इलाज करते हैं, और रिजल्ट आता है हाथ के हाथ। फिर इसके बाद जो है कलर, 5 एलिमेंट और कलर थेरेपी, ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये है कलर थेरेपी, कलर के द्वारा ट्रीटमेंट। अब कोई पूछ सकता है कलर से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कलर बेसिकली जो है ना, सन रे पे काम करती है। सन रे के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, सन के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो सन रे में भी सेम एनर्जी मौजूद है, और सन रे के अंदर ये सारे कलर्स मौजूद होते हैं। अगर आपको देखना हो, अ, कोई भी एक शीशा ले लीजिए, आप एक काम करिए, एक गिलास पानी भरिए, उसमें एक बूंद तेल डाल दीजिए। अब उस तेल में जब देखेंगे
तो उसमें सारे रंग निकल कर आ जाएंगे। इसकी खोज किया था अस्टेन ने शायद 2000 सॉरी 1916 के आसपास। अल्बर्ट इंस्टेंटाइन ने इसका खोज किया था कि जो सन रे होती है, सन रे के अंदर में व्हाइट कलर की सन रे, और वो जाके आगे बहुत सारे कलर में डिवाइड हो जाती है। उसके अंदर में बहुत सारे रंग होते हैं। तो ये उसी रंग पे कंसीडर करके 5 एलिमेंट के साथ भी इनका रंग जुड़ा हुआ। 5 एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, यानी कि अग्नि, मिट्टी, इनका भी रंग होता है। तो इससे कंसीडर करके ये ट्रीटमेंट्स होती है और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। और रिजल्ट के मामले में आपको इतना बता दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं, उसी समझ सकते हैं आप लोग। जबकि रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, हमारे कई स्टूडेंट रहे हैं जो इस पे उन्होंने काम किया है और उनको बड़े अच्छे परिणाम मिले हैं। मेरा जो अपना वाक्य ये है कि मेरी बेटी का हाथ जला हुआ था। जल गया था तो मिसेज जो है लेके चली गई उनको डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवा दी। अब वो दवा खाते हुए और लगाने के लिए मलहम दिया होगा, तो पहले जो उसके अंदर में पोपले पड़ गए और पोपले फट भी गए। 7 दिन के बाद जो है वो घाव सूखने लग रहा था। जब घाव सूखने लगा तो एक दिन रात के टाइम पे 2 बजे के आसपास बेटी उठ के रोने लग गई। उस वक्त उसकी उम्र 4-5 साल के आसपास रहा होगा। अब वो रोने लग गई और रात 2 बजे में उसे लेके कहा जाओ, सारे डॉक्टर्स की दुकान बंद, हॉस्पिटल दूर है। मैं परेशान हो गया, क्या करूँ। फिर इस बीच दिमाग में एक बात आई, हमने जो पढ़ाई की हुई है जिसमें बोला गया कि बच्चों पे हम मैग्नेट नहीं लगाते, कलर लगाते हैं। तो चलो एक बार हम कलर लगा के देखते हैं क्या होता है। फिर वरना तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैंने जो है गया, बिस्तर से उठ के अपना किट ले आया। किट ला के बेटी को हमने ट्रीटमेंट करते लगा दिया, कलर लगा दिया। उसमें कलर भी पड़ा रहता है हमारे किट में। किट लगा रख उसका ट्रीटमेंट करके फिर मैं गया अपनी बैग को रखने के लिए। अपनी बैग को रख के आ रहा हूं तो फिर इतने में बेटी जो है सो गई। शायद मैं बाथरूम में गया हूँ, बाथरूम से रिटर्न आया हूँ और आके फिर मैं उसको आवाज दिया, लेकिन जो है उसने रिप्लाई नहीं किया। रोना तो बंद ही हो गया था, सो गई वो। जब उसने आवाज नहीं दिया तो मुझे लगा सो गई, चलो अच्छा हुआ, मुझे एक राहत मिल गई कि चलो समय मुझे मिल गया, सवेरे फिर देखेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुबह 6 बजे सो जाता लेके जाऊंगा, लेकिन मेरी नींद खुलते खुलते 7 बजे नींद खुली। तो 7 बजे नींद खुली, सबसे पहले मैं जाके कि वही लेके जाऊं, उसका पहले हाथ देखा मैंने। और जब हाथ देखा तो चमत्कृत रह गया। वो बेटा तो बड़े आराम से सो रही है। उसका हाथ जो पिछले 7 दिन में 5% किनारे किनारे पे सूखा था, बाकी पूरा गीला गीला सा था। पूरी रात भर में, यानी जितने भी घंटे लगे हो, 4-5 घंटे रहे होंगे, इसी बीच में वो लगभग सूख गया था। पानी नाम की चीज खत्म हो गई थी उसमें से। पानी तो हाथ में से खत्म ही हो गया था, जो जलन या जो दिक्कत दे रही थी सूख सा गया था। हल्का हल्का एक परत उस पे सूखने की आ गई थी। और मैं इसको कह सकता हूँ 50% जो है उसमें रिजल्ट हो गया था पिछले 7 दिन में। 5%, और ये 4-5 घंटे के अंदर में 50% का रिजल्ट। और फिर मैं आगे कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, और बहुत जल्दी रिकवर हो गया था सिर्फ कलर थेरेपी से। तब से उसमें विश्वास पड़ गया और हमने लोगों को सिखाया, तो लोगों को भी इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। देखिए कलर थेरेपी बेसिकली ये 3 तरह की होती है। एक होता है वाटर कलर थेरेपी, वाटर कलर थेरेपी जिसमें पानी भर के सूरज के सामने रख दिया जाता है और सूरज की पावर से, यानी सन की पावर से वो वाटर चार्ज हो जाती है।
और उसे मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। बस फर्क ये है कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरह का वाटर बनाया जाता है, अलग अलग कलर के वाटर बनाए जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है, अब कैसे बनते हैं, उनपे रंगीन बोतल लेना पड़ता है, रंगीन बोतल में पानी भर के रखना होता है। तो उसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है। मान लीजिए हमने रेड कलर की बोतल में पानी भर के रख दिया, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसमीटर वर्किंग करती है। सन रे में से जो रेड कलर की किरणें होंगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके अंदर में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी जो रेड कलर की किरण के अंदर में है। तो रेड कलर बेसिकली गर्म माना जाता है, तो उसमें जो है गर्मी की प्रॉपर्टी आ जाएगी, फायर एलिमेंट उसमें बढ़ जाएगा। तो बीमारी के अकॉर्डिंग कहीं पे बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ाने की आवश्यकता होती है, कहीं पे घटाने की आवश्यकता होती है। तो उसका यूज होता है उस तरीके से। उसके लिए आप लोगों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी मैं क्लासेस करवाता हूँ, और बहुत सस्ते में ये चीज होती है, कोई भी सीख के और क्रॉनिक से क्रॉनिक रोग में इसका अपना उपचार ले सकता है। इसके बाद 5 एलिमेंट कलर थेरेपी, ये भी बड़ी मजेदार, वही जो मैं बताया जिसके थ्रू मैंने अपनी बेटी का इलाज किया था। और बेसिकली मैं यही पढ़ाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर घर में ये लोग इसको जान ले, सीख ले। इसको अगर सीख लेते हैं तो हम गारंटी ले लीजिए कि आपके घर में दवाएं जो आती हैं, अगर महीने में 1,000 रुपए की दवा आ रही है, तो मुश्किल से 50 रुपए की दवा आएगी। क्योंकि 100% मैं नहीं कहता कि सारी एकदम खत्म हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर बीमारियों के लिए आप इलाज खुद ही कर लेंगे, दवा आने की आवश्यकता नहीं है। एक आधा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें ये कलर थेरेपी काम ना करे और आपको मेडिसिन लेना पड़े, वरना आपको 90-95% बीमारियों में अकेले खाली कलर लगा के आप इलाज पा सकते हैं। तो आगे आता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये भी कलर थेरेपी है। तो इसके द्वारा भी इलाज होता है। तो कलर से 3 तरह की थेरेपी है जिन पे इलाज किया जाता है। और सुजोग कलर थेरेपी था बीच में जो हमने दिखाया था, 5 एलिमेंट कलर थेरेपी। 5 एलिमेंट कलर थेरेपी ये होता है, इसका एडवांस रूप है 8 की। इसमें जो है 8 एलिमेंट माने जाते हैं, बनाए गए हैं। 8 एलिमेंट के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। इसमें न्यूमरोलॉजी का रोल लिया गया है। नंबर लिख दिए जाते हैं हाथों में, सिर्फ नंबर लिख दिया और बड़े मिरेकल्स रिजल्ट देती है। इसमें दो एनर्जी काम करने लग जाती है, एक आपका न्यूमरोलॉजी की पावर और दूसरे 5 एलिमेंट की पावर। दोनों पावर मिलके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हमारी वीडियो आती रहेगी बीमारियों के ऊपर, अलग अलग बीमारी के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे अलग अलग बीमारी का इलाज हम इसमें बताते रहेंगे, और उसको आजमाइएगा तो निश्चित तौर पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सभी को नमस्कार।